हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरू सादर प्रणाम। मैं कविता पुरोहित, चमोली जिला बैरास कुंड की इन खूबसूरत पहाड़ों से बोलो छूँ। आशा ही उम्मीद कर दूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक वाला बढ़िया वाला। मैं भी एकदम से बढ़िया छूँ। यो आप लोगों से मिल दिखूँ छूँ। फिर से आज एक नई ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। नई हंसी, नई खुशी, नए दिन और नए काम काज के साथ। और वे दोस्तों शाम की लगभग टाइम यानी कि टाइम हो गया है, 4 बज गई हैं। तो हम यानी कि आज सुबह से हमने थोड़ा दै की, दै का मतलब होता है कि जो मंडवा था उसकी हमने दै की और उसको कूटा और उसका पता कि उसी का काम वगैरह था वो निपटाया। और निपटाने के बाद हमने चाय वगैरह पी और चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई हूँ घास लेने खेत में। और मैं ये खेत में आ भी गई हूँ क्योंकि मैंने रास्ते से वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमारा घर ही नज़दीक पे है, तो रास्ते से मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैं फटाफट करके आई तो सीधे मैं खेत में आई। मैंने सोचा कि 3-4 दिन हो गए करवा चौथ से कोई वीडियो वगैरह नहीं बनी, तो खेती में ही वीडियो बनाते थोड़ा आज। और थोड़ा मैं मौसम दिखा देती हूँ और फिर उसके बाद थोड़ी देर फिर बात करते हैं, ठीक है? साथ में बने रहो तब तक। बस दोस्तों, आप लोग देख सकते हो काफ़ी सुंदर ये धूप है, आप लोग को ही दिखाई दे रही होगी। शाम के लगभग 4 बज गए हैं और अब तो ठंडा वगैरह भी होने बैठ गया पहाड़ों में। और आप लोग को दिखाई दे रहा हो मौसम, और धूप भी जाने ही वाली है। और यहाँ तो सीधे धूप जाती है और उसके बाद सीधे रात हो जाती है। आप लोग ये देख सकते हो मौसम कुछ इस प्रकार का है। और हमारा घर यहाँ पीछे की साइड है, तो मैं थोड़ा इधर वाली साइड हूँ, तो यहाँ से घर नहीं दिखाई देगा। और मैं थोड़ा यहाँ पे अब निकालूंगी घास। दोस्तों हमारा ये खेत है, तो मैं इसी वाले खेत में थोड़ा घास निकालूंगी, 4-5 पुली घास निकालूंगी। थोड़ा इस वाले खेत में हमारी काली दाल है, तो मैं इसको भी निकाल के घर ले जाऊंगी। और आप लोग ये देख सकते हो। और थोड़ी देर में फिर बात करते हैं, अभी थोड़ा पहले घास वगैरह निकाल देते हैं। दोस्तों मैंने घास वगैरह निकाल दिया है, आप लोग देख सकते हो हाथ इस प्रकार के हाथ हो गए हैं। और अभी यानी घास वगैरह निकाल के अब भारी लगाएंगे। और अंधेरा तो नहीं हुआ अभी, और मैंने सोचा थोड़ा वीडियो बना देते हैं। उसके बाद फिर सीधे कहाँ चलेंगे, अभी भारी लगानी है। उसके बाद यानी दाल वगैरह है वो इकट्ठा करनी है, और घास की भारी भी लगानी है, और दाल भी ले जानी है क्योंकि काफ़ी सारे बंदर आ गए हैं आज। और उसके बाद हम घर जाएंगे, ठीक है? पहले थोड़ा बहुत मैंने अपनी बात बोल देती हूँ मैं कि मैं दोस्तों आज तो बड़ी मतलब दुख वाली बात है हमारे गाँव में। यानी कि यहाँ जो का पानी है, यानी कि हमारे एक ही गांव, एक ही इलाका है, एक ही एरिया है यहाँ का। जैसे बैरास कुंड हुआ, जो का पानी, फरान खील, गनोख, एक ही एरिया ही सारा। और यहाँ का ये लड़का था, तो वो शायद परसों करवा चौथ से कुछ मतलब काफ़ी टाइम से वो घर ही में थे वो जेठ जी। और परसों यानी कि लगभग उनको जाए हुए अभी, यानी कि परसों वो घर से गए, एक वो और एक दूसरा लड़का था। तो उनका नाम पुरुषोत्तम पुरोहित था, और दूसरे का नाम था वीरू। हाँ, बीरू कास्ट तो मुझे नहीं है पता। दोनों यानी कि परसों सुबह चले गए थे वो यहाँ से, यानी कि देहरादून के लिए निकल गए थे परसों सुबह के टाइम। यानी सुबह चले गए थे पर यहाँ से 4 कि 5 बजे ऐसा सुनने में आया। मुझे भी कंफर्म पता नहीं है कि क्या हुआ था। और यहाँ से वो सुबह चले गए थे परसों, यानी कि यहाँ से कह रहे थे कि 4 या 5 को यहाँ से चले गए थे वो सुबह के टाइम। और सुबह यानी कि यहाँ से जाने के बाद वो देहरादून यानी कि पहुँचने ही वाले थे। और उनका वहीं पर एक्सीडेंट हो गया दोनों का। और एक के हाथ पर तो काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, बीरू के हाथ पर। लेकिन वो जो जेठ जी थे, पुरुषोत्तम पुरोहित जी थे, तो उनकी एकदम से मौत हो गई वहीं पे तो नहीं हुई शायद। उनके सर पे काफ़ी तेज़ से, यानी कि यहाँ से बाइक काफ़ी दूर तक, यानी कि पिलर रहते हैं जो मतलब यानी कि रोड के नीचे की साइड रहते हैं, उन पे शायद बाइक यानी कि स्पीड से जा रही थी और शायद उस पर टक्कर लगी उस पर। और वो यहाँ से काफ़ी आगे तक वो गिरे और उनके सर पे काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट लग रखी है। और शायद उनको परसों दिन की बात है, 12-1 यानी कि यहाँ से वो 4-5 बजे चले गए थे, तो 12 बजे तक वो देहरादून पहुँच गए होंगे। 12-1 बजे तक की बात होगी, कंफर्म नहीं है मुझे। बस वो यहाँ से देहरादून यानी कि पहुँचने ही वाले थे और उनका एक्सीडेंट हो गया वहीं पे। और एकदम से वहाँ पे तो नहीं मौत हुई। और उसके बाद उनको सीधे हॉस्पिटल में ले गए, और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उनका एकदम से जो यानी कि काफ़ी तेज़ से सर पे चोट लगी, तो एकदम से जो खून रहता तो खून नहीं बहा यानी खून आता था तो क्या पता बच भी जाते थे, और या क्या पता ऑपरेशन करके भी क्या पता। पर लेकिन एकदम से खून का थक्का हो गया, मतलब जम गया था। और फिर उन्हें मतलब हॉस्पिटल में ले गए परसों दिन के टाइम। और ले जाने के बाद तो शायद उनको कुछ टाइम शायद आईसीयू में भी रखा था, पर लेकिन वो नहीं बच पाए। और हमने तो कल सुबह सुन लिया था, परसों तो हमें तो पता नहीं था। लेकिन कल सुबह हमने सुना क्योंकि इनका काफ़ी अच्छा दोस्त था वो। उनके भाई बहन मतलब उनके जो 3 भाई हैं वो, तो जो घर में रहते थे, उन्होंने हमें फ़ोन किया था कल सुबह के टाइम, तो गाड़ी ले जाने से उन्होंने देहरादून। पर हमारी गाड़ी नहीं गई क्योंकि हम सुबह के टाइम उन्होंने हमें फ़ोन कर दिया था सुबह 5 बजे कि हमें देहरादून, मतलब हमने यानी कि इन्होंने फ़ोन 7 बजे देखा तो वो किसी और की गाड़ी लेके देहरादून गए। पर लेकिन जब इन्होंने फ़ोन किया कि आज आप फ़ोन करे थे सुबह, तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है और हम देहरादून जा रहे हैं। तो वो देहरादून गए और वहाँ से शायद डेड बॉडी आज आ गई है, नन टाइम में शायद वो ला गए उनको। और वह दोस्तों काफ़ी दुख, आज तो इतना ख़राब लग रहा। कल तो ऐसा लग रहा था कि यानी कि एक्सीडेंट हो रखा पहले, लेकिन पता है ऐसा कंफर्म नहीं था कि मतलब ऐसा लग था कि ठीक ठाक ही होंगे। जब हॉस्पिटल में ले जा रखे हैं तो आईसीयू में भी रहते हैं, कई इंसान एक्सीडेंट के बाद बच भी जाते हैं। तो जैसे वो दूसरा था तो उस पर शायद हल्की फुल्की चोट लगी, उसका हाथ शायद थोड़ा बहुत हाथ पे चोट लगी है, लेकिन
मतलब वो नहीं बच पाए। और सुबह यानी कि हमारी गाड़ी भी जाएगी और लोग काफ़ी लोग जाएंगे यहाँ गाँव के भी, और हमारे एक ही एरिया है तो मतलब काफ़ी वो थे, वो इनके काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे वो जेठ जी। और वे दोस्तों आज तो इतना ख़राब लग रहा सुबह से, तो मैंने आज वीडियो में नहीं बनाई। और देखो वे दोस्तों शक्ल भी आप लोग देख ही सकते हो कि इस प्रकार की हो रखी है, क्योंकि मुँह धोने का भी मन नहीं किया, क्योंकि काफ़ी सुबह से काफ़ी अजीब लग रहा था। कल तक तो ऐसा लग रहा था कि एक्सीडेंट हो रखा है, पर लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं था। ऐसा लग रहा था कि क्या पता ठीक हो जाएंगे, पर लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो शायद मतलब वो मतलब ख़त्म हो ही गए हैं। तो वह दोस्तों जैसे कि सबको पता है कि एक दिन जो जिसका जन्म होगा तो वो मरेगा, पक्का ही मरेगा। लेकिन आजकल तो भाई जितनी फैसिलिटियाँ हैं उतने ही नुकसान है, चाहे लाइट हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ भी हो। जितनी फैसिलिटी पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, पर अब तो देखो भाई दोस्तों कि उनकी शादी मेरी शादी से शायद काफ़ी टाइम बाद हुई, और उनका एक लड़का है, 6-7 साल का लड़का है उनका, काफ़ी छोटा लड़का है। और दीदी शायद नंदन नगर यानी कि नंदन नगर रहती थी, और वो जेठ शायद देहरादून में नौकरी करते थे, वहीं जॉब करते थे। वो काफ़ी टाइम से वो घर ही में थे, और दीदी वहीं थी, मतलब यानी कि नंदन नगर में थी। और वह दोस्तों अब ज़्यादा क्या बोलना है। और भाई आजकल तो किसी का भी भरोसा नहीं, आज का भरोसा नहीं और कल का भरोसा। आज अच्छे खासे बात कर रहे हैं, और कल कल कोई नहीं जान सकता कि कल क्या होने वाला है। और आजकल तो इस ज़माने को देख तो काफ़ी ज़्यादा डर लगी रहती है कि जितनी फैसिलिटी है, ये तो सबको पता है कि एक दिन जिसका जन्म होगा तो वो तो मरेगा ही पक्का। लेकिन कोई ठीक ठाक अवस्था में मर जाता है 80 85 90 साल तक, और कोई देखो तो यानी कि वो ज़्यादा साल के नहीं थे, वो यानी अंशु के पापा से 1-2 साल छोटे रहेंगे। अंशु के पापा हैं 38-39 साल के, तो वो 36-37 साल के ही रहे होंगे, लगभग उतने बड़े नहीं थे, इतने ही लगभग रहे होंगे। वो काफ़ी अच्छे थे, और काफ़ी यानी कि मतलब जो अच्छे रहते हैं तो मतलब वो नहीं रहते हैं, और काफ़ी अच्छे थे। वो तीनों भाई में सबसे अच्छे थे वो जेठ जी, और काफ़ी जैसे मिलते भी थे कहीं पे तो अच्छे से बात करते थे, पूछते थे हर चीज़ के बारे में, बच्चों के बारे में, जो भी है घर का काम वगैरह जो भी है, जो भी परेशानी है तो पूछते थे, काफ़ी अच्छी बातें वगैरह करते थे। और जो अच्छे रहते हैं वो नहीं रहते हैं। और अब वह जो दोस्तों ज़्यादा क्या बोलना है, और थोड़ा वह दोस्तों अब भारी वगैरह लगाई, उसके बाद सीधे कहाँ चलते हैं, घर की ओर चलते हैं। और वह दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड कर देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। जो नए होंगे तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय बाय।